शाही बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, मैं अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूँ। लोग समझते नहीं हैं। मुझे इस बात का दुख है कि सत्य ज्ञान को नहीं समझ पाए और सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं तब भी नहीं समझ पाते। और मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे मान सम्मान में डूबे रहते हैं। पैसा को ही आज की दुनिया में हर इंसान ये सोचता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। झूठ, छल, कपट, माया ने सबको उलझा रखा है। एक मेरे भाई झीनी माया होती है, एक मोटी माया होती है। मोटी माया में क्या है? यही बहन, भाई, माँ, बाप। झीनी माया क्या है? झीनी माया है मेरे भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बहुत से आपको साधु संत मिल जाएंगे, मगर मेरे भाई माया को त्यागना इतना आसान नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में मेरे भाई माया से ही छुटकारा, इस काल से ही छुटकारा जीव को दिलाने आते हैं। तो मेरे भाई, कुछ लोग मन्नतें पूरी करने के लिए तीर्थ स्थलों में चक्कर काटते हैं। मेरे भाई, वो भिखारी हैं। अरे मेरे भाई, जो जा रहा है कुछ तो मेरे परमात्मा की भक्ति थोड़ी कर रहा है, कुछ ना कुछ अपनी मन्नत पूरी कर रहा है तीर्थ स्थलों में। तो वो भिखारी तो है, भीख मांगने ही तो जा रहा है। मेरे भाई, सतभक्ति कौन सी कर रहा है? तो मेरे भाई, परमात्मा की भक्ति कोई नहीं कर रहा। और कुछ लोग तो ऐसे ही मेरे भाई, अरे छोड़ो ना, गुरु बना लिया, क्या करना, जो भी दे दिया उसी में खुश रहते हैं, अधूरे गुरु के पास बैठे रहते हैं। मेरे भाई, गुरु मोक्ष मुक्ति के लिए किया जाता है और गुरु का कोई फैशन नहीं होता है। यही धर्मदास को 100 बार ज्ञान समझाया मगर वो समझ नहीं पाया। वो भी ठाकुर जी की पूजा करता था, हवन लकड़ियां जलाता था, करता था धर्मदास, मगर परमात्मा ने दर्शन दिए और कहा कि तू पाप कर रहा है, और लकड़ियों में कीड़े मकोड़े होते हैं, जल जाते हैं। तो मेरे भाई, ये बात समझनी पड़ेगी। धर्मदास की कोई आस्था थी नहीं परमात्मा में, तो ऐसे ही हवन पूजा पाठ इसी ओम की पूजा करता था, इसी काल भगवान की, मन और माया की। जो ये संसार पकड़ के बैठा है, कोई हवन पूजा पाठ नहीं करता है। सगुण साकार वाला हवन पूजा पाठ सामग्री यही करते हैं, और निर्गुण निराकार वाला व्रत रहता है। मेरे भाई, मंत्र बाणियां पढ़ता रहता है, कुछ होने वाला नहीं है, वहीं के वहीं बैठे रहोगे, सब काल गया। अरे जितनी वाणी मुख पर घासा, तहाँ तक काल करे सब गिरासा। होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उपचार, गुप्त वस्तु जो लखे, सोने जय हंस हमार। तो धर्मदास भी नहीं समझ पाया कि ये सब कुछ छुड़वा के उस एक नाम में, तो 100 बार मेरे भाई ये ज्ञान समझाया था, तो आप लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा। यही परमात्मा की कृपा हुई तो कृष्ण ने गीता में बोला, अध्याय 2 का 24वां, अध्याय 3 का 7वां 18वां, अध्याय 4 का 34वां,
अध्याय 7 के 20 से लेकर के 28-30 तक पढ़ो। अर्जुन को भी ये आत्मज्ञान समझ में नहीं आया, तो इतना जल्दी नहीं समझ में आता है मेरे भाई। और ये वाणियाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये सत्य की तरफ वाणियाँ हैं मेरे भाई, पटरी हैं, ये पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। इन पे, इन सत्य पे चलने वाला इनको समझ के वाणियाँ फंसाती भी हैं, वाणियाँ निकालती भी हैं। ये सत्य की तरफ वाणियाँ ले जा रही हैं, इन पे चलना ना चलना ये आपका काम है। जो भक्ति करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता वो भाई इससे दूर रहे। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। दो ही शक्ति हैं इसमें संसार में, एक काल है एक दयाल है। तो साहिब की वाणी कहती है, देखो, नी अक्षर तुम ज्ञान सुनाओ, जम्बू द्वीप हंस मुक्ताओ। नी अक्षर उस अविनाशी आत्मा का ज्ञान सुनाओ। और जम्बू क्या है मेरे भाई? जम्बू द्वीप भारत को कहते हैं, भारत को। जम्बू द्वीप हंस मुक्ताओ। और मेरे भाई जम्बू द्वीप नहीं होता है, जम्बू द्वीप भारत को कहा जाता है। नी अक्षर तुम ज्ञान सुनाओ, जम्बू द्वीप हंस मुक्ताओ। भारत में ऐसा धर्म धरे जो कोई, निश्चय पार पाए है सोई। जो तुम्हारी बात मानेगा, उस धर्म को धारण करेगा, इस सत्य को धारण करेगा, वो निश्चय ही पार लग जाएगा। अरे पार लगन को सब कोई चाहे, बिना नाम पार नहीं पावे। पार होना तो सब चाहते हैं, मगर मेरे भाई ऐसे थोड़ी पार हो जाएगा। सत्य शब्द को जानेगा, आत्मा परमात्मा को जानेगा, तब भवसागर से पार होगा। तुम धर्मदास पंथ के राजा, तुम्हारे हाथ जीव को काजा। तुम धर्मदास पंथ के राजा, तुम्हारे हाथ जीव को काजा। तो मेरे भाई मोहर लगाई जाती है, गुरु परंपरा होती है। नहीं तो कबीर साहब को क्या जरूरत थी, उन्होंने भी गुरु को धारण किया, क्योंकि मुझसे कोई निगुरा न कहे। इसलिए गुरु धारण करना ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, गुरु क्या करना। नहीं मेरे भाई, गुरु तो धारण करना पड़ेगा। यही मता हम तुमको दीना, दूसरा कोई न पावे चीना। और सत्य क्या असत्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, परमात्मा विवेक देता है मेरे भाई। नहीं तो मेरे भाई लाखों करोड़ों में सत्संग करो, किसी एक के समझ में आएगा, समझ में ऊपर सर ऊपर होके निकल जाएगा ये ज्ञान। यही मता हम तुमको दीना, दूसर कोई न पावे चीना। अक्षर भेद बसे जेहे अंगा, निस्बासर हम ताके संगा। मेरे भाई जब शब्द गुरु से भेद मिल जाता है, उस अक्षर का भेद जान जाता है, तब परमात्मा मेरे भाई उसके अंग संग रहता है। तब उस जीव को समझ में आ जाती है कि परमात्मा कैसे मेरे अंग संग है। नहीं तो मेरे भाई पता भी नहीं चलेगा उसे। निस्बासर हम ताके संगा, उसके फिर परमात्मा सबके अंग संग है। इसी को साहब ने कहा है, नर नारी सब कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा। भैया जब सबको पता लग जाएगा परमात्मा मेरे संग है, तो इधर इधर वो क्यों भागेगा भाई, क्यों भागेगा इधर उधर? जब सबको पता लग जाएगा तो ये बात समझनी पड़ेगी। जब सतगुरु भेद देता है, तब जीव को पता लग जाता है कि परमात्मा मेरे अंग संग कैसे है। अक्षर भेद बसे जी अंगा, निस्बासर हम ताके संगा। सत्य लोक में बासा पाई, अमृत भोजन करे अघाई। उस आत्मा परमात्मा का सुमिरण करेगा, अनुभव करेगा, तब अमृत भोजन करेगा, उस शब्द को प्राप्त करेगा। तब यही महिमा जीव धरिये, बाम करे सतलोक हो। और काल फंदा काट के ले धरो हंसन थोक हो। अब लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। तो मेरे भाई कल्पनाओं में मत जाओ, सत्य आत्मा को जानो। साहिब बंदगी सत्य